नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज सोनकर है तथा मेरा चयन यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी के पद पर हुआ है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा तथा अपने दोनों छोटे भाइयों को देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं डिप्टी एसपी के पद पर सफल हो सका हूँ। और मैं दोस्तों आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ अपनी लास्ट दिन में आप कैसे तैयारी करें कि आप यूपी पीसीएस मेंस में सफल हो सकें और इंटरव्यू में भी आप फाइनल रूप से सिलेक्ट हो सकें। कि इसके लिए आप यूपी पीसीएस मेंस के लिए जब मैं 2022 में था तो मैंने क्या फ़ॉलो की थी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। 2023 के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी अलग हो सकती है। 2022 में मैंने क्या फ़ॉलो किया था, 2 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था यूपी पीसीएस 2021 का, जिसके बाद ही मैंने तैयारी शुरू की थी। और हम लोग का जो यूपी पीसीएस 2022 का मेंस था वो 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक था। तो उस दौरान मैंने जो तैयारी की थी और मैं सफल हो सका था, तो उसी प्रकार की तैयारी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। तो जो इसके लिए आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग विजन की जो मेंस की 365 आती है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, उसको ले सकते हैं। और एक इसके अलावा घटना चक्र की जो 6 बुक आती हैं मेंस के लेवल पे, 2022 में भी 6 आती थी और 2023 में भी 6 आती हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। उससे आपका जो 6 वो थे तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1200 नंबर के टोटल। और इसके साथ में आप विजन की जो मेंस 365 है उसको आप रखेंगे ही। और एक इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप कि जो सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको आप रखे रहिए, क्योंकि अंतिम समय में स्टैंडर्ड बुक पढ़ने को इतना टाइम नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपको जो लगता है कि घटना चक्र में कम कंटेंट दिया हुआ है, उससे आप लोग अपने नॉलेज को इनरिच कर सकते हैं। और एक इसके अलावा आप अपने नंबर को बढ़ाने के लिए यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है उसको अच्छे ढंग से देखिए। और यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं, जो टोटल मेरे ख्याल से 5 साल में 4-4 पेपर के हिसाब से 20 पेपर होंगे, तो आप उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो अगर अभी 20 पेपर कर लेंगे तो आपके जो चारों पेपर हैं जीएस फर्स्ट, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 पे अच्छे ढंग से पकड़ बन जाएगी। और एक इसके अलावा जो 2023 आ रहा है उसके लिए आप लोग यूपी स्पेशल के लिए चाहे तो यूथ की पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूरा कवर किया गया है सिलेबस को। और घटना चक्र की 2 बुक मैंने आपको बता दिया है, उसको आप कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया 1200 नंबर का पूरा। और इसके अलावा अब मैं बताना चाहूँगा जो 300 नंबर जो हिंदी और निबंध के रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी की बुक ले सकते हैं। हरदेव बाहरी के साथ में आप एस कुमार की भी बुक ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने संक्षेपण व्याख्या के बारे में बताया हुआ है। और निबंध के लिए आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, जिससे आपका निबंध ये 300 नंबर तैयार हो जाएगा। और एक इसके अलावा आप हिंदी और निबंध के लिए एक चैनल है डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर का, प्रज्ञा प्रवाह, वहाँ पे 10 से 12 निबंध दिए हुए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवर किया है, जिसमें निबंध है जैसे साहित्य एवं समाज, साहित्य एवं संस्कृति, साहित्य एवं नैतिक मूल, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, महिला सशक्तिकरण, और जो तीसरा पार्ट है वो आपदा प्रबंधन में हमारी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका। तो और एक इसके अलावा उन्होंने निबंध दिया है धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। तो ये निबंध आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिए, जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे ढंग से कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग 1500 नंबर की जो तैयारी है, अभी जो कुछ दिन बचे हुए हैं, तो उसमें अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मैं फिर से अंतिम में पूरा समराइज कर देता हूँ कि आप लोग क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए। घटना चक्र की जो 6 बुक है और साथ में आप लोग यूथ की बुक भी रख सकते हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप 1200 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप लोग स्टैंडर्ड बुक तो रखे ही होंगे, तो स्टैंडर्ड बुक को आप रखिए के लिए अभी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का समय नहीं रह गया है, तो उसमें आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए ज़रूरी हैं और जो घटना चक्र में या यूथ में आपको कम मिले हों, तो उससे आप लोग उसको फॉलो करिए। और जो इसके अलावा मैंने जो हिंदी और निबंध के लिए आपको बता दिया, तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो 1500 नंबर पे आपके अच्छे ढंग से पकड़ बन जाएगी। और आंसर राइटिंग जितनी अच्छी करेंगे आप, उसके आपकी आंसर राइटिंग उतनी शार्प होगी और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेंस लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। मेंस लिखते समय आपको यह ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कोई भी बात कहें तो उसको प्रमाण सहित कहें। प्रमाण सहित का आशय है कि जैसे आपसे एनजीओ के बारे में पूछा जाए तो आप एनजीओ का उदाहरण दीजिए, कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ हो गए तो प्रथम एनजीओ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एनजीओ हो गए उनके बारे में आप बताइए। और जैसे आप मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको उसको बातों को प्रमाणित करिए। अब जैसे ई गवर्नेंस के ऊपर उत्तर आ गया तो उसको आप प्रमाणित करिए कि ई गवर्नेंस के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उमंग ऐप ला रही है, IGRS पोर्टल है,
तो इस माध्यम से अपनी बातों को आप प्रूफ करेंगे। जैसे विभिन्न प्रकार के जो सूचकांक आते हैं उनके माध्यम से अपनी बातों को प्रूफ करिए, जैसे नवाचार सूचकांक हो गया, भ्रष्टाचार सूचकांक हो गया। तो इस माध्यम से, और जो आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी और इसके अलावा कंक्लूजन। और इसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर आपको कोई इंट्रोडक्शन लिखने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो आप इसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं याद कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट हैं, उनकी परिभाषा याद कर लेंगे और आपका कंक्लूजन रेडी रहता ही है। तो उस प्रकार से आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तब भी उसको आप टैकल कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग सफल होंगे। और मैं अंत में जो भावी अधिकारी हैं उनके लिए यह कहना चाहूँगा, एक शेर है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है वह भावी अधिकारियों को बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मैं मेंस लिखने वाले सभी भावी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं डीकेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया जिससे मैं अपने भावों को व्यक्त कर सका। धन्यवाद।